नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 10 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुरादाबाद हवाई उड़ान को जल्द मिल सकता है लाइसेंस। अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार बना रही है योजना। अब इस आसान तरीके से योगी सरकार तक अपनी शिकायत पहुंचा सकेंगे गन्ना किसान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने बनाई जगह। यूपी के इस लोकसभा सीट से कंगना रनौत के चुनाव में उतरने की चल रही चर्चा। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय डाक विभाग ने 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाली भर्ती। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा 1899 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनमें पोस्टल असिस्टेंट के 598 पद, सॉर्टिंग असिस्टेंट के 143 पद, पोस्टमैन के 585 पद, मेल गार्ड के 3 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 570 पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट indianpost.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हुई। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2023 तय की गई है। उम्मीदवार की आयु पदानुसार 18 से 27 वर्ष तक तय की गई है। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने भारतीय कप्तान कपिल देव का तोड़ा रिकॉर्ड। अभी हाल में ही क्रिकेट प्रेमियों ने वनडे क्रिकेट में एक सर्वश्रेष्ठ पारी देखी, जहां अकेले अपने दम पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने 293 रन के लक्ष्य का पीछा कर रन चेज करते हुए नाबाद 201 रन की पारी खेली है और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में सफल रहे। अपने इस बेहतरीन पारी से उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव के 40 साल पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। याद होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 के विश्व कप में कपिल देव ने 175 रन बनाए थे। आज धनतेरस के दिन इस शुभ मुहूर्त पर करें खरीदारी, संपत्ति में होगी वृद्धि। हर वर्ष धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता अनुसार भगवान धनवंतरी सोने के कलश के साथ आती हैं। इस अवसर पर नए चीजों की सामग्री खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। आज के शुभ दिन पर शुभ मुहूर्त में सोने, चांदी या वाहन, जमीन या कोई भी घर में काम आने वाली चीजें खरीदना शुभ होता है। इन चीजों की खरीदारी से अचल व चल संपत्ति में वृद्धि होती है। आज इन चीजों की खरीदारी का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:35 से अगले दिन सुबह के 11 बजे तक है। वहीं भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त आज के दिन शाम के समय 5:47 से शुरू होकर शाम के समय 7:47 तक है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। आज के दिन विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर वन शहीद दिवस और परिवहन दिवस मनाते हैं। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत कतर संबंधों को रणनीतिक गहराई देते हुए दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-0 से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती। अयोध्या दीपोत्सव के दौरान भारतीय संस्कृति की दिखी झलक। बीते ही दिनों अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज शुरू हुआ है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भारत के लोक संस्कृति की झलक भी इस दीपोत्सव के दौरान देखने को मिली है। इस दौरान हुए कार्यक्रम में 24 राज्यों के लगभग 200 कलाकार मौजूद दिखे। साथ ही कई राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखी गई। 11 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भरत कुंड, गुप्तार घाट, बिरला धर्मशाला, राम घाट और रामकथा पार्क में आयोजित होगा। बीएचयू छात्रा के साथ शर्मनाक कांड को अंजाम देने वालों की पुलिस अब तक नहीं कर पाई पहचान। आज लगभग 8 दिन होने को है, बावजूद इसके वाराणसी में जिन मंचलों ने छात्रा के साथ शर्मनाक कांड को अंजाम दिया, आज तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि अंधेरा इतना था कि सीसीटीवी में भी पहचानना मुश्किल हो रहा है। पुलिस द्वारा कहा गया कि टीमें लगी हुई है, जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बता दें कि विरोध में उतरे आईआईटी बीएचयू के छात्रों की संख्या निदेशक कार्यालय के सामने 300 से 400 थी, लेकिन महज कुछ घंटे में ही धरने पर बैठे छात्रों की संख्या 6000 हो गई। इस दौरान छात्रों ने जस्टिस रैली भी निकाली। जौहर ट्रस्ट के कब्जे वाली जमीन को खाली करने की तारीख हुई खत्म, प्रशासन हटाएगी कब्जा। शिक्षा विभाग द्वारा 41,181 वर्ग फीट जमीन को खाली करने के लिए जो नोटिस आजम खान के जौहर ट्रस्ट के कब्जे वाले जमीन पर दिए गए थे, उसकी अवधि अब पूरी हो चुकी है। अब इन जमीन के कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन जुट चुकी है। बता दें कि इस जमीन पर सपा कार्यालय, रामपुर पब्लिक स्कूल और गर्ल्स विंग है। इस जमीन को खाली करवाने का फैसला योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया था। प्रदेश में मानक के अनुरूप काम न करने वाले कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। ठेके पर लिए नवनिर्मित मकान में मानक के अनुरूप काम नहीं होने पर ताजनगरी आगरा के कमला नगर में काम नहीं होने पर शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार द्वारा सुनवाई की गई।
इस सुनवाई के दौरान उन्होंने मानक के अनुरूप काम न करने पर कंपनी को आदेश देते हुए 13.10 लाख रुपए और मानसिक उत्पीड़न व बाद व्यय के रूप में 55,000 रुपए अलग से देने की बात कही। यूपी पर्यटन में आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय के बारे में। यह संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रामनगर में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। यह लाल बहादुर शास्त्री का पैतृक घर हुआ करता था, जिसे अब संग्रहालय में परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी कई स्मृतियां आपको देखने को मिलेंगी। इस संग्रहालय में आकर आप लाल बहादुर शास्त्री के सादगी से भरे जीवन से परिचित होंगे। यदि आप लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी चीजों को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। मुरादाबाद हवाई उड़ान को जल्द मिल सकता है लाइसेंस। आने वाले कुछ दिनों में मुरादाबाद से हवाई सफर को जल्दी लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के बीच इस हवाई उड़ान को लेकर बातचीत देखने को मिल रही। मुरादाबाद के हवाई सेवा के लाइसेंस मिलने के बाद उम्मीद है कि अलीगढ़, आजमगढ़ और चित्रकूट के हवाई उड़ान को भी लाइसेंस मिल जाए। मुरादाबाद में हवाई अड्डे पर कुछ तकनीकी काम अभी बचा है, हालांकि लगभग बाकी काम पूरे हो चुके हैं। अब अफसरी कर रहे डॉक्टर सेवानिवृत्ति की कर रहे मांग। अभी हाल में ही सीएम योगी द्वारा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अफसरी कर रहे डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई अवधि में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को देखने को कहा गया था, लेकिन अब ये मरीजों को देखने की जगह बीआरएस की मांग कर रहे हैं। अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार बना रही है योजना। दिवाली और छठ के पावन अवसर पर अवैध शराब के निर्माण, इसके बिक्री और तस्करी पर पूर्ण रूप से नकेल कसने के सीएम योगी द्वारा आदेश दिए गए हैं। साथ ही अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाने की बात भी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जिला स्तरों पर आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन विशेष प्रवर्तन अभियान के लिए हो चुका है। इसी दौरान दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां, खासकर पंजाब और हरियाणा से आने वाली ट्रेनों के आकस्मिक चेकिंग की जाएगी। साथ ही इस मामले पर प्रशासन स्तर से निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहने वाला है। मौसम को लेकर विभाग द्वारा किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश द्वारा बताया गया कि फिलहाल नवंबर तक सर्दी सामान्य ही रहेगी। तापमान में उतार चढ़ाव होता रहेगा। मौसम में बड़े बदलाव दिसंबर में देखने को मिलेंगे। अब इस आसान तरीके से योगी सरकार तक अपनी शिकायत पहुंचा सकेंगे गन्ना किसान। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश में लंबे समय से निष्क्रिय हो रहे गन्ना संघ, गन्ना समितियों, गन्ना विकास परिषद और चीनी मिल समितियों जैसे संस्था में लोकतंत्र बहाली की तैयारी कर रही। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव की तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। ऐसे में सरकार गन्ना किसान के प्रतिनिधियों के जरिए उनकी शिकायतें व उनकी परेशानियों को सुनेगी। ऐसी खबर है कि ये चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित करवाए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने बनाई जगह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल इस विश्वविद्यालय ने NIRF में रैंकिंग बनाने के साथ ही QS एशिया रैंकिंग में भी अपनी जगह मजबूत कर ली है। बता दें कि विश्वविद्यालय से पहले भी NAC मूल्यांकन में A++ ग्रेड की उपलब्धि हासिल कर चुका है। इतनी अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सड़क चौड़ीकरण के लिए पीछे होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का बाउंड्री वॉल। सड़क चौड़ीकरण का काम प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने किया जाना है। अदालत के सामने मौजूद सड़क को 6 लेन बनाने की तैयारी है। 12-12 मीटर चौड़ीकरण का काम फ्लाईओवर के नीचे सड़क के दोनों तरफ से करने की बात सामने आई है। सड़क चौड़ीकरण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाउंड्री वॉल को पीछे करना होगा। बाउंड्री वॉल पीछे करने को लेकर हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। बता दें कि यह बाउंड्री वॉल लगभग 150 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश बजरे में आज हम बात करेंगे सुनीत कुमार के बारे में। ये भारत में बिहार कैडर के एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 10 नवंबर वर्ष 1955 में हुआ था। वर्तमान में ये बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये वर्ष 1980 के IPS बैच से हैं। भारतीय नौकरशाह में सराहनीय कार्य के लिए इन्होंने कई पुरस्कार भी अपने नाम किए, जिनमें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 1998 में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक शामिल है। मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में राज्य सरकार और मंदिर पक्ष को लेकर फैसला हुआ सुरक्षित। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मथुरा वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाए जाने का मामला अटका हुआ है। यह मामला राज्य सरकार और मंदिर पक्ष के बीच का है। दरअसल राज्य सरकार यहां स्वयं कॉरिडोर बनाना चाहती है, लेकिन मंदिर पक्ष को यह स्वीकार नहीं है। वहीं मंदिर पक्ष के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा। हालांकि इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि अभी हाल में इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए एक बहस के दौरान कहा गया था कि जनता को सुरक्षा पाने और धार्मिक हितों की रक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 में प्राप्त है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इन अधिकारों की रक्षा करे। इसके जवाब में मंदिर पक्ष द्वारा कहा गया कि जहां तक सवाल सुरक्षा का है, दर्शनार्थियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
अनुच्छेद 25 का अधिकार मंदिर पक्ष को भी है, क्योंकि यह मंदिर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। राज्य सरकार को यहाँ सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ही अधिकार है। मंदिर का प्रबंध अपने हाथ में लेने से किसी के अधिकार की सुरक्षा नहीं हो सकती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे आशुतोष टंडन के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। लखनऊ के पूर्वी सीट से विधायक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे आशुतोष टंडन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि ये लंबे समय से कैंसर के कारण बीमार चल रहे थे और फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। इनके निधन से पार्टी को गहरा चोट पहुंचा है। इनके निधन पर सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए कहा कि पूर्व मंत्री और लखनऊ के पूर्व विधायक आशुतोष टंडन का निधन अत्यंत दुखद है। एक जनप्रिय कर्मठ जुझारू राजनेता के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अयोध्या में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सीएम योगी ने कही ये बात। बीते दिनों रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी के मंत्रिमंडल की बैठक देखने को मिली। बैठक से पहले मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में पूजन के साथ ही रामलल्ला विराजमान मंदिर में भी दर्शन किए। बता दें कि यह बैठक अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में देखने को मिली। बैठक के बाद सीएम योगी द्वारा बताया गया कि यूपी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। यूपी के विकास को लेकर अहम बैठक हुई। बता दें कि अयोध्या में 178 योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से भी अधिक की है, उन योजनाओं पर अभी अयोध्या में काम चल रहा है। काम की बात में आज हम जानेंगे कि इस आसान ट्रिक से कैसे ट्रेन की तत्काल टिकट को करे बुक। कई बार तत्काल में टिकट बुक करते वक्त सारी सीटें भर जाएं तो थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम इस परेशानी को दूर करने के लिए IRCTC एक नया फीचर लेकर आई है, जिसका नाम है मास्टर लिस्ट फीचर। इस फीचर की मदद से पहले से ही यात्रियों के डिटेल्स भर लिए जाते हैं। फिर जब आप बुकिंग करने के लिए बैठते हैं तो पैसेंजर के डिटेल्स भरने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और आप आसानी से पेमेंट करके बुकिंग कर सकते हैं। कानपुर के रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी को थाईलैंड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया उपयुक्त। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एशियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रदर्शनी लगा ताकि एशियाई देशों द्वारा रक्षा उत्पादों को खरीदा जा सके। इस प्रदर्शनी में भारतीय रक्षा मंत्रालय के PSU ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड कंपनी कानपुर ने भी स्वदेशी सैन्य रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वदेशी बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, हिमविंड सूट, बैलिस्टिक रेजिस्टेंट वेस्ट, बूट, मल्टीपर्पज उच्च गुणवत्ता के दस्ताने जैसे कई अन्य सैन्य उत्पादों की खासियत और कीमत को थाईलैंड के वरिष्ठ अधिकारियों ने जाना। साथ ही इन उत्पादों को थाईलैंड की सेना के लिए उन्होंने उपयुक्त बताया। इस दौरान उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इन उत्पादों के निर्यात के ऑर्डर दिए जाएंगे। यूपी के लोकसभा सीट से कंगना रनौत के चुनाव में उतरने की चल रही चर्चा। यूपी में राजनीति की गलियारों में इस बार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के भी लोकसभा चुनाव में उतरने की चर्चा तेज हो गई है। यह चर्चा मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर है। इन अटकलों को कंगना रनौत के एक बयान ने और भी हवा दे दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर जब कंगना से सवाल किया गया तो कंगना ने कहा कि श्री कृष्ण की कृपा रही तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस सीट में हेमा मालिनी समेत और भी मौजूदा सांसदों को भी टिकट मिलने को लेकर संशय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में छात्रों के यूनिफॉर्म मद में अब तक जारी नहीं हुई राशि। उत्तर प्रदेश के मदरसों में छात्रों को अभी तक यूनिफॉर्म मद में राशि जारी नहीं होने पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा है, जहां उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि मदरसा बोर्ड से जुड़े संस्थानों के छात्रों को भी बेसिक शिक्षा के तर्ज पर फ्री ड्रेस की सुविधा दी जाए। साथ ही बेसिक शिक्षा स्कूलों के तर्ज पर मदरसा छात्रों को भी सुविधा देने की बात कही है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि कैसे डीप फेक वीडियो पर मेटा लेकर आएगा यह नियम। इन दिनों डीप फेक वीडियो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी हाल में साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक एडिटेड फेक वीडियो वायरल हो रहा। इस मामले को लेकर मेटा ने भी कदम उठाए हैं। दरअसल ऐसे डीप फेक पर मेटा द्वारा नए नियम को बनाए गए हैं, जिससे 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। मेटा के मुताबिक ये नियम इंस्टाग्राम पर कोई सामाजिक मुद्दा, चुनाव या राजनीतिक विज्ञापन डिजिटल रूप से या AI से बनाया या बदला गया है उस पर उसके बारे में खुलासा करना होगा। वहीं यदि यह किसी वास्तविक व्यक्ति को ऐसा कुछ कहते या करते हुए चित्रित करने के लिए किया गया है जो उन्हें नहीं कहा या नहीं किया है, या तस्वीर और वीडियो में किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाया गया जो अस्तित्व में है ही नहीं, या किसी ऐसी घटना को दिखाया गया है जो कभी हुई ही नहीं, या किसी वास्तविक घटना के फुटेज से परिवर्तन किया गया हो, तो इसका खुलासा करना होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप में से जिन्होंने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नमन कुशवाहा गाजीपुर से। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 से जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट PCS पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कब युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 नवंबर, ऑप्शन बी है 6 नवंबर,
ऑप्शन सी है 7 नवंबर, ऑप्शन डी है 8 नवंबर। इसका सही उत्तर है 5 नवंबर। हाल ही में गिवे पटेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी है राजनेता, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी है नौकरशाह। इसका सही उत्तर है कवि। हाल ही में कहां पर गेको की नई प्रजाति खोजी गई? ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है उत्तरी घाट, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है दक्षिणी घाट। इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट शिक्षा हेतु राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी है आगरा। इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी है मुख्यालय, ऑप्शन डी है वाराणसी। इसका सही उत्तर है लखनऊ। सवाल जवाब के दौरान समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।